बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनान की गवर्नर हाउस पर चढ़ाई, दीवारें फलांग कर अंदर घुसने की कोशिश, इस्तकबालिया कैबिन के शीशे तोड़ दिए, गवर्नर हाउस के सामने टायर जलाकर नारेबाजी करते रहे। इलाका घंटों मैदान जंग बना रहा। 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई कारकुनों ने मुजाहरा किया। रहनुमा पीटीआई अंदलीब अब्बास, शौकत बसरा और अकरम उस्मान समेत दीगर भी मौजूद थे। कारकुनों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंदलीब अब्बास के रवाना होते ही कारकुनों ने गवर्नर हाउस पर दावा बोल दिया। सरकारी अमलाक को पुलिस की मौजूदगी में नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। कारकुनों ने गवर्नर हाउस के गेट पर पीटीआई का परचम भी लगा दिया। धक्कम पेल में इंस्पेक्टर बाबर अंसारी और एहलकार अबू बकर जख्मी जरूर हो गए। पुलिस ने पीटीआई का झंडा गेट से उतारा तो वर्कर्स एक मरतबा फिर मुश्तिल हो गए। पुलिस ने पार्टी झंडा दोबारा दरवाजे पर लगा दिया। अंदलीब अब्बास और शौकत बसरा का कहना था कि आजादी मार्च जारी रहेगा। हमारा काफिला ना रुकेगा, ना डरेगा, ना झुकेगा और हम इस सारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफियां की हैं, जो हमारे लीडर को इन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की है, ये होते कौन है? हम इनको नहीं छोड़ेंगे। पूरी कौम की तरफ से इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाहे अमल एक ही है, पीछे नहीं हटना। वो कहते हैं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल, उस दौर में जीना लाजम है। एक ही स्ट्रेटेजी है। पीटीआई के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम रहा। माल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में नाकाम रहे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। इमरान खान पर हमले के खिलाफ लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बाबू साबू चौक में मुजाहरा किया। मोटरवे M2 बंद कर दी। शाहदारा चौक में रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की गई। ठोकर न्याज बेग पर भी हंगामा राई हुई। मेट्रो बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ी। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ शहर के बेशतर मकामात पर पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। फिरोजपुर रोड पर शंघाई फ्लाईओवर के करीब सड़क ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अहम शाहराह बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का बाबू साबू चौक को पीटीआई कारकुनों ने कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। मोटरवे M2 पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। शहर से बाहर जाने और दाखिल होने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। में भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मुजाहरा किया। सड़क को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। कनाल रोड और डॉक्टर अस्पताल की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जाम रही। चौबुर्जी और यतीम खाने की जानिब जाने वाली गाड़ियों की भी लाइनें लगी रही। एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंस गयी। शहरी घंटों तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग की कॉल पर आबिद मार्केट के ताजिरों ने तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रखी। सदर मियां तारिक फिरोज और ताजिर कायदीन ने साबिक वजीर आजम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। आबिद मार्केट में आधे दिन तक कारोबार मुअत्तल रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ शहर लाहौर में एहतजाज का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। शहर के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले एहतजाज के बायस बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ शहर लाहौर में आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक शहर के 5 मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिनमें शाहदारा चौक, बेगम कोट चौक, ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू चौक और फैसल चौक शामिल हैं। इन मकामात पर सैकड़ों की तादाद में पीटीआई वर्कर्स मौजूद हैं। जुमा के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था, जो ताहाल जारी व सारी है। इस वक्त मैं बाबू साबू चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पीटीआई कारकुनान ने बाबू साबू चौक को चारों अतराफ से ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। बाबू साबू चौक से मुल्हिका जो शाहराहें हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त कशीदा है। और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मली ने एहतजाज के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स को ब्रीफिंग। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग, सूबाई वज़रा अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। इमरान खान की नाक़िस सिक्योरिटी पर सख्त सवालात। वज़ीर आला से IG पंजाब को फौरी हटाने का मुतालिबा। फैसल शाहकार भी इजलास में मौजूद थे। पंजाब काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई।
ऐवान वज़ीर आला में पंजाब काबीना का इजलास हुआ। इमरान खान पर कातिलाना हमले पर सूबाई वज़रा अपने ही हुकूमती इंतजामात पर बरस पड़े। ज़राए का कहना है PTI के वज़रा ने पंजाब पुलिस पर भी शदीद तनकीद की और वज़ीर आला से IG को हटाने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़रा ने IG पंजाब की काबीना इजलास में मौजूदगी पर वज़ीर आला से उन्हें हटाने का मुतालबा किया। इजलास में सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल और मुराद रास ने IG पंजाब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि दीगर वज़रा भी काबीना के इजलास में अपने ही वज़ीर आला से मायूस दिखाई दिए। इमरान खान पर हमला नाक़िस सिक्योरिटी प्लान के बायस हुआ। महकमे दाखिला और पुलिस अफसरान सिर्फ इजलासों तक महदूद रहे। महकमा दाखिला पंजाब ने लॉन्ग मार्च का नाक़िस सिक्योरिटी प्लान तैयार किया। महकमा दाखिला और पुलिस के इजलास हमले से पहले और बाद में सिर्फ इजलासों तक महदूद रहे। लॉन्ग मार्च पर हमला सिक्योरिटी में पाई जाने वाली खामियों की बिना पर हुआ। महकमा दाखिला ने लॉन्ग मार्च इंतजामिया को बारहा मशकूक शख्स को कंटेनर के पास आने से रोकने का लिखा था। लॉन्ग मार्च इंतजामिया ने महकमा दाखिला की सिक्योरिटी गाइडलाइन की बार बार खिलाफ वर्जी की। महकमा दाखिला ने बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम दिया, लेकिन इसे कंटेनर पर नहीं लगाया गया। महकमा दाखिला ने इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने का लिखा और इमरान खान को गैर जरूरी अफराद का कंटेनर पर दाखिला बंद करने का भी लिखा, लेकिन किसी भी बात पर अमल दरामद नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ महकमा दाखिला ने अभी तक GIT भी नहीं बनाई। महकमा दाखिला ने वाक़े के बाद कोई खास बड़ा इक़दाम नहीं उठाया। इमरान खान को दाईं टांग की शरेआन के करीब गोली लगी, हड्डी भी टूटी। डॉक्टर फैसल सुल्तान की ब्रीफिंग। जिना अस्पताल के मेडिको लीगल टीम ने शौकत खानम अस्पताल में मुआयना किया। जिना अस्पताल की टीम को रिपोर्ट जारी करने का हुक्म ना मिला। आपको दो अलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है, इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली, जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नज़र आ रही है, ये यूँ चलती हुई, ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरेआन है, ये वो है। और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरेआन गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अयादत के लिए PTI रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं मेहर अली अकबर से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी मेहर अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं शौकत खानम के बाहर मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताऊँ कि गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इमरान खान पर कातिलाना हमले के नतीजे में इमरान खान की दो टांगों पर गोलियों के टुकड़े लगे, जिसके बाद डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया कि दाईं टांग जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुई और सर्जरी के बाद गोलियों के टुकड़ों को मुकम्मल तौर पर वहाँ से खारिज कर दिया गया। डॉक्टर्स ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि इमरान खान की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, अब वो महफूज है। जबकि इमरान इस्माइल जो कि साबिक गवर्नर हैं, उन्होंने सुबह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान की हालत अब बेहतर है और उनको आइंदा 48 घंटों में डिस्चार्ज किए जाने के इम्कानात भी हैं। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शौकत खान अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर PTI की जो आला क़यादत है वो यहाँ पर इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए पहुँचते रहे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, फारूक हबीब, जुल्फ़ी बुखारी समेत दीगर मकामी रहनुमा शामिल हैं। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊँ कि यहाँ पर PTI के चंद कारकुनान भी मौजूद हैं जो इमरान खान से हज़ारी यकजहती कर रहे हैं। जी ठीक है मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के गोली लगने से जख्मी होने का मामला, चेयरमैन PTI की मेडिको लीगल रिपोर्ट को कौन जारी करेगा, दूसरे दिन भी फैसला ना हो सका। चेयरमैन PTI इमरान खान के जख्मी होने के बाद हुकूमत की हिदायत पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम शौकत खानम अस्पताल पहुंची। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने इमरान खान के जख्मों की नौयत से मुतालिक फाइंडिंग्स नोट की और इलाज करने वाले डॉक्टर्स के नोट्स का भी जायजा लिया। तहम जिना अस्पताल की टीम को ताहाल MLC जारी करने के लिए बाज़ाब्ता हुक्म मौसूल हुआ और न ही वजीराबाद तहसील अस्पताल को MLC जारी करने की हिदायत की गई। पैरासीटामोल और पैनाडोल की किल्लत में पैदा होने वाला बहरान, हुकूमत ने दवासाज कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए। पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली की पुरानी कीमत ₹1.70 थी, जो अब ₹2.35 मुकर्रर की गई है। पैरासीटामोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा की कीमत ₹2.75 कर दी गई है। पैरासीटामोल सिरप की कीमत ₹117.60 मुकर्रर की गई है। जराये के मुताबिक पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत बढ़ने से 100 से ज्यादा दवासाज कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और किल्लत दूर करने में मदद मिलेगी। जराये के मुताबिक कीमत बढ़ने से पैनाडोल और पैरासीटामोल जखीरा करने वालों की चांदी हो गई है। जो जखीरा किया गया स्टॉक अब नई कीमत पर फरोख्त कर सकेंगे। बागों के शहर में स्मॉग ने डेरे डाल लिए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। शहर का AQI 356 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर जुम्मे के रोज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत 451, सैयद मुरातब अली रोड पर AQI 398 रहा। जोहर टाउन 385, DHA फेज 8 380 और मेन बुलवार्ड में आलूदगी की शरह 376 रिकॉर्ड की गई। शहर की फिजा आलूदा होने के बायस बीमारियां फैलने लगी। माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। उधर स्मोक के बायस लाहौर हाई कोर्ट ने निजी मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का हुक्म देने का दे दिया। अदालत ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत की। शहर की 25 कमर्शियल इमारतों को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने की रिपोर्ट पेश की गई। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न उठाने की निशानदही भी की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की महकमा माहौलियात स्मोक की जांच के लिए आलात की खरीदारी करे। LDA किसी भी इमारत के नक्शे की मंजूरी के लिए NOC को माहौलियाती प्लान का हिस्सा बनाए। अदालत ने रिंग रोड पर फजाई आलूदगी की रिपोर्ट भी आइंदा हफ्ते पेश करने का हुक्म दे दिया। रूडा को शहर के कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे में बड़ी कामयाबी मिल गई। चीनी कंपनी ने रूडा के साथ मिलकर 50 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा लगाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। बैनुल अक़वामी चीनी कंपनी नोरिंको ने रूडा के साथ मिलकर वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा लगाने का हतमी फैसला कर लिया है। मंसूबे पर $250 मिलियन लागत आएगी। रूडा और नोरिंको के दरमियान इब्तदाई तौर पर तमाम मामला तय पा गए हैं। नोरिंको कंपनी और रूडा में मुआहदे की मंजूरी के बाद जल्द काम का आगाज हो जाएगा। चीनी कंपनी ने एनर्जी मंसूबे के अलावा माहौलियात और दीगर प्रोजेक्ट्स में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। नोरिंको की जानिब से रूडा को आमादगी के मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है। पंजाब हुकूमत ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे में रिंग रोड इंटरचेंज से बाबू साबू तक 2 किलोमीटर तवील रोड की बहाली भी शामिल है। गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए के फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। गुलशन रावी टी जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास बनेगा। बाबू साबू से आने वाली ट्रैफिक को गुलशन रावी जाने में फ्री मूवमेंट मिलेगी। LDA की जानिब से P&D की आला सतही कमेटी में मंसूबा पेश किया गया। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 के मजहर हुसैन खान ने मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया। LDA मंजूरी के बाद प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल करेगा, जिसके बाद टेंडर जारी करके काम शुरू किया जाएगा। सिंगल नेशनल करिकुलम का दूसरा फेज़ पंजाब हुकूमत ने 6ठी से 8वीं जमात तक नई किताबों की छपाई की मंजूरी दे दी। मिडल की नई किताबें आइंदा साल से मार्केट में दस्तयाब होंगी। हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम के सेकंड फेज की मंजूरी दे दी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले साल के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत किताबों की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत की तब्दीली के बायस समा तालीमी साल में यकसा निसाब के दूसरे फेज पर अमल दरामद रोक दिया गया था। हुकूमत तब्दील होने के बाद समरी की मंजूरी नहीं मिली थी। नहम और दहम की किताबें तीसरे फेज के तहत सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक पब्लिश की जाएंगी। लेस्को की जानिब से बरकी लाइन्स के तामीराती और तरक्याती कामों में जंग आलूद बोसीदा कंडक्टर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। लेस्को ने मुख्तलिफ दफातर को 40,000 मीटर बोसीदा कंडक्टर जारी कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने आइंदा मौसम गर्मा में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए तामीराती काम का आगाज किया है। ताहम बरकी लाइन्स पर मरम्मती काम के दौरान बोसीदा कंडक्टर्स की तनसीब होने लगी है। लेस्को इंतजामिया की मंजूरी से पुराना मटेरियल लगाकर सिस्टम को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। इंजीनियर्स के मुताबिक सिस्टम में बोसीदा मटेरियल का इस्तेमाल ब्रेक डाउन और हादसात का सबब बन जाएगा। कंपनी में मटेरियल की किल्लत की वजह से पुराना मटेरियल जारी करने की मंजूरी दी गई है। लेस्को के तमाम स्टोर से मटेरियल का इजरा शुरू कर दिया गया है। सिस्टम में तनसीब भी हो रही है। गुलकारा बीशा शफी और गुलबर्ग की मशहूर पान शॉप FBR के रेडार पर आ गई। गुलकारा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 3,28,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई, जबकि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर जैदी पान शॉप के मालिक को भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
DHA में खरीदी गई प्रॉपर्टी असासों में जाहिर न करने पर गुलकारा मीशा शफी FBR के रिडार पर आ गयी। जराये के मुताबिक FBR ने DHA में वाक़या बैंक में गुलकारा के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3,28,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBR में मीरा परवेज शफी के नाम से रजिस्टर्ड मीशा शफी इनकम टैक्स की मद में 21,42,000 रुपए की नादहिंदा थी। मीशा शफी ने 2015 में DHA में खरीदी गई जायदाद असासों में जाहिर नहीं की थी। शहर की मशहूर पान शॉप भी FBR की नजर में आ गई। FBR ने गुलबर्ग में वाक़या जेदी पान शॉप के मालिक उमर बिलाल भट्टी को नोटिस जारी कर दिया। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए 7 नवंबर तक डेडलाइन दे दी गई। पान शॉप के मालिक को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर नोटिस जारी किया गया। 7 नवंबर तक रजिस्टर्ड न होने की सूरत में जेदी पान शॉप के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान अभी तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का फैसला ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी परसों खत्म हो रही है। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने छुट्टी में तौसी की दरख्वास्त नहीं दी। कामरान अली अफजल ने पिछली बार भी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी थी। वज़ीर आला ने अपने तौर पर ही उनकी छुट्टी में 1 माह की तौसी कर दी थी। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सीट से तबादला चाहते हैं, ताहम वफाकी हुकूमत ने अभी तक उन्हें तब्दील नहीं किया और न ही कोई नया मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की साबिक सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद हनीफ की रिहाइश का आमद, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। हमजा शहबाज मोहम्मद हनीफ की गार्डन टाउन में वाक़ई रिहाइश का नज़ीर पैलेस पहुँचे और उनकी वालिदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, पोलिटिकल सेक्रेटरी कबीर ताज, सिबगतुल्लाह सुल्तान मौजूद थे। इदरीस हनीफ, मलिक एहसान, सेठ रफ़ीक, नईम हनीफ, अजीम हनीफ, नवीद शफीक, फरहान शफीक, सेठ नोमान, सेठ नदीम, दाऊद मलिक, सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। जबकि लीगी कारकुन राना शौकत अली, शेख ताहिर हनीफ और दीगर भी मौजूद थे। हाई कोर्ट के कन्फर्म होने वाले जजेस की तकरीबी हलफ बर्दारी 11 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने जजेस से हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जाजार में हुई, जबकि जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस तारिक नदीम ने हलफ उठाया। जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा, जस्टिस इनवार हुसैन, जस्टिस अली ज़ियाबादवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस रज़ा कुरैशी, जस्टिस राहिल कामरान ने हलफ उठाया। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख, जस्टिस सदाकत अली खान शरीक हुए। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस असद जावेद घेराल, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस शाहिद करीम और दीगर जजेस भी शरीक हुए। जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, सेक्रेटरी कानून मलिक अख्तर जावेद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद शरीक हुए। महकमे दाखिला पंजाब ने 4 अदाकारों के पंजाब भर के थिएटर्स में परफॉर्म करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वो कौन कौन सी अदाकाराएँ हैं और उन पर क्यों पाबंदी लगाई गई है, जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने जो है अदाकारा हनीश शहजादी, अदाकारा मुस्कान खान, शिजा भट्ट और सनम खान पर जो है वो 2 माह जो है वो पाबंदी लगाई है। और ये पाबंदी जो है वो उनकी गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेज पर जो है वो इंक्वायरी बिठाई गई। और इंक्वायरी बिठाने के बाद जब ये बात साबित हो गई कि इन्होंने गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो उसके बाद इन चारों को पंजाब भर के किसी भी थिएटर में परफॉर्म ना करने का जो है वो कहा गया है। जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। आवाज़ इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से फोर्टिस स्टेडियम में मौसम सरमा की नुमाइश का एहतमाम किया गया। सरपरस्त आला सूफी मोहम्मद रशीद ने इफ्तिताह किया। आवाज़ इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से फोर्टिस स्टेडियम में मौसम सरमा की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह सरपरस्त आला सूफी मोहम्मद रशीद ने किया। मुदस्सिर इकराम भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन आवाज़ इंटरनेशनल चौधरी नाजिर हुसैन, डायरेक्टर इवेंट मोहम्मद शकील, डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद इफ्तिकार अहमद, इवेंट इंचार्ज राना मुनीर अहमद शरीक हुए। मुदस्सिर इकराम भट्ट ने कहा, इस तरह के इवेंट्स का इन्नेकाद काबिले तहसीन है। बहुत खुशी की गल है कि एक तवील अरसे बाद, क्योंकि 10-12 साल तक कोई नुमाइश ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, और एक तफरीह का बेहतरीन जरिया होता है। ये एग्जीबिशन की आज ओपनिंग सेरेमनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम के लिए इस में सस्ती ख़रीदारी, फूड कोर्ट, बच्चों के लिए जॉय लैंड और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। नुमाइश में मौसम सरमा की सौगात, फूड कोर्ट,
बच्चों के लिए झूले, खेल समेत दीगर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। नुमाइश की एंट्री फीस 20 रुपए है। अवाम की जानिब से इवेंट के इनेकाद को सराहा गया। इधर स्टॉल लगाना दिया तो इसमें हमारे पास इंशाल्लाह वैरायटी है। हमारे पास वैरायटी है, इसमें स्वाति शाल है, कलश वाला पराग है, इधर कश्मीरी कुर्ता है हमारे पास। बहुत अच्छी एग्जीबिशन इन्होंने लगाई हुई है। सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन ख़वातीन के लिए भी जो ज्वेलरी है, जो ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं फीमेल्स, और ज्वेलरी भी मौजूद है। इवन बच्चों के खिलौने मौजूद हैं। मौसम सरमा की नुमाइश का ये मेला आइंदा 1 माह तक फोर्ट स्टेडियम में जारी रहेगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।